नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नवविवाहिता ने जंगल में फांसी लगाकर की आत्महत्या, नीमच जिला चिकित्सालय में हुआ पोस्टमार्टम। गांव कोजिया की घटना। मौसम परिवर्तन से नीमच जिला चिकित्सालय में मरीजों की संख्या में हुआ अचानक इजाफा। रोजाना सैकड़ों की तादाद में आ रहे हैं मरीज। आइए अब रुक करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। दाऊदी बोहरा समाज के द्वारा ईद के पावन अवसर पर नीमच की सामाजिक संस्था अली फाउंडेशन और अन्नपूर्णा सेवा न्यास के सदस्यों द्वारा नीमच जिला चिकित्सालय में उपचाररत मरीजों को फल वितरित किए गए। गौरतलब है कि दाऊदी बोहरा समाज आज ईद का पावन पर्व मना रहा है और इसी कड़ी में समाज के युवाओं के साथ वरिष्ठ जनों की मौजूदगी में ये फल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें नीमच नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष राकेश जैन की उपस्थिति में दाऊदी बोहरा समाज के वरिष्ठ जनों ने जिला चिकित्सालय में उपचाररत सभी मरीजों को फल वितरित किए और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। एक दिन पूर्व अली फाउंडेशन ने ईद के पावन अवसर पर कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे नबियों के सरदार और इस्लाम की जान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि का आज मिलाद मतलब बर्थडे था। उस खुशी के मौके पे कल अली फाउंडेशन द्वारा कल रात को आतिशबाजी हुई, स्काउट के बैंड समाज द्वारा बजाए गए और शरबत और समाज द्वारा खाना रखा गया। और आज खुशी के मौके पे हमने सभी छोटे बच्चे मरीज़ों को फ्रूट और केक डिस्ट्रीब्यूशंस करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मुबारक की खुशी का इजहार किया, जिसमें शिरकत हमारे जनाब आमिर साहब ने और नीमच के सेवा प्रतिभागी ने और अली फाउंडेशन सभी मेंबरों ने हाजिर होकर इस नेक काम को अंजाम दिया। क्या नाम आपका? मेरा नाम अली असगर है और इसी खुशी के मौके पे हम लोग एक नई एम्बुलेंस भी ला रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन जल्द से जल्द नीमच में किया जाएगा। और नीमच में सेवा भाव के हिसाब से हम एम्बुलेंस लाए हैं, जो कि नीमच में क्रिटिकल पोजीशन में या फिर मरीज़ों के लिए जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके लिए हम डीजल और केवल ड्राइवर का खर्च लेके इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द नीमच को नई सौगात देंगे। इन दिनों बारिश का मौसम जाने को है और सर्दियों ने दस्तक देना शुरू कर दी है। इसी बीच बंद हुई बारिश फिर से शुरू हो गई है। उमस के साथ बारिश की दस्तक और गर्मी, सर्दी और बरसात के इस त्रिकोणीय संगम ने लोगों की सेहत पर भी असर डालना शुरू कर दिया है, जिसका अंदाजा आप नीमच जिला चिकित्सालय के पर्ची बनाने की खिड़की के बाहर खड़े लोगों की लंबी लंबी कतारों से लगा सकते हैं। सोमवार को नीमच जिला चिकित्सालय के OPD वार्ड की पर्ची बनाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी गई। 4 काउंटर होने के बावजूद भी लोग पर्ची बनाने के लिए खड़े दिखाई दिए। मरीजों में सबसे अधिक संख्या बुखार, सर्दी, जुकाम, आंखों के संबंधित रोग और गले से संबंधित शिकायतों को लेकर नीमच जिला चिकित्सालय पहुंच रहे हैं। वहीं चिकित्सकों का कहना है कि मौसम परिवर्तन, वायरल बीमारियों के कारण इस तरह के मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है और चिकित्सालय में मरीजों का पर्याप्त इलाज किया जा रहा है। स्वर्णकार समाज नीमच के द्वारा समाज के आराध्य महाराजा अजमेर जी की जयंती बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाई जा रही है। नीमच के स्वर्णकार मांगलिक भवन पर सुबह 8 बजे से हवन किया गया और दोपहर में महिलाओं द्वारा दीपक सज्जा प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही ठंडी रोटी से नमकीन व्यंजन बनाने, मिठाई इत्यादि के साथ साथ बच्चों की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जा रहा है, जो शाम तक चलेंगे। रात्रि में रंगारंग कार्यक्रम और फैंसी ड्रेस, एकल नृत्य इत्यादि कार्यक्रम। कल महाराजा अजमेर जी की जयंती पर युवाओं द्वारा वाहन रैली शहर में निकाली जाएगी। साथ ही कुछ अन्य कार्यक्रम भी किए जाएंगे। शरद पूर्णिमा के अवसर पर खीर प्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। इन तमाम कार्यक्रमों के दौरान प्रशासन द्वारा तय की गई कोविड-19 गाइडलाइन का पालन समाजजनों द्वारा किया जाएगा।
हाथ ऊपर करो, हाथ दोनों हाथ उठा लो ना। आज हमारे अजमेर जी महाराज की पितृ पुरुष अजमेर जी महाराज की जयंती मना रहे हैं। बड़ा धूमधाम से उल्लासपूर्वक मना रहे हैं, क्योंकि पिछले कोरोना कार्यकाल में विगत 2 वर्षों से हम नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस बार प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार सीमित साधन सीमित मात्रा में हम हमारा अजमेर जी पितृ पुरुष महाराज की जयंती मना रहे हैं। और हम अजमेर जी महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल को जल्द ख़त्म करें और पूरे शहर में और पूरे देश में सुख शांति उत्पन्न करें। आज किस तरह का कार्यक्रम है? आज हमारे बच्चों के छोटे बच्चों को खेलकूद का कार्यक्रम है, शाम को सांस्कृतिक का कार्यक्रम है और अगले दिन हमारे शरद पूर्णिमा के अवसर पर अजमेर जी महाराज की जयंती है, तो हमारा खीर का आयोजन है। खीर के आयोजन से हमारा समापन होगा और सुबह वहाँ युवा नवक मंडल की वाहन रैली है। अभी क्या कार्यक्रम है? अभी हमने यज्ञ के द्वारा शुरुआत करी है। बोलिए अजमेर जी महाराज की जय। शरद पूर्णिमा के अवसर पर हम प्रतिवर्ष स्वर्णकार समाज समिति के तत्वाधान में महाराजा अजमेर जी की जयंती महोत्सव मनाते हैं। आज सवेरे हमारे यहाँ हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हवन के पश्चात अभी दोपहर में हमारी महिलाओं की प्रतियोगिताएं हैं। महिलाओं की प्रतियोगिताओं में दीपक सजाओ प्रतियोगिता रखी गई है। दीपक सजाओ प्रतियोगिता के पश्चात ठंडी रोटी से बने व्यंजन, उसके पश्चात इंस्टेंट मिठाई और उसके पश्चात मेमोरी गेम, बच्चों के लिए चम्मच अंटी रेस और चेयर रेस आदि प्रोग्राम हमने रखे हैं। और रात्रि के समय हमने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। रंगारंग कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम में हम फैंसी ड्रेस का आयोजन रखा है हमने और उसके पश्चात एकल डांस का प्रोग्राम भी रखा है। सिंगोली थाना क्षेत्र अंतर्गत आदिवासी बहुल गांव कोचिया के जंगल में एक नवविवाहिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा बनाकर शव को पेड़ से उतारा गया, जिसका नीमच जिला चिकित्सालय में पोस्टमार्टम किया गया। दरअसल उज्जैन गांव की रहने वाली मृतक प्यारी बाई पति कन्हैया लाल उम्र 20 वर्ष 16 अक्टूबर को घर से लापता थी, जिसकी परिजन तलाश भी कर रहे थे। बाद में सूचना मिली कि उक्त महिला की लाश को जंगल में फांसी के फंदे पर लटकी हुई मिली है। वहीं पुलिस इसे प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला मान रही है और नीमच जिला चिकित्सालय में मृतक महिला का पैनल द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आत्महत्या या हत्या इस पूरे मामले का खुलासा होगा। वहीं पुलिस ने भी मर्ग कायम कर हादसे की जांच शुरू कर दी है। विजय की घटना है। तहसील सिंगोली। क्या हो गया था? ये फांसी खाई थी। कैसे, कब, कहाँ, कैसे हुआ, क्या पूरा मामला बताया ना। मैं तो सवेरे इसको घर पे छोड़ के चला गया कि आज तो कुएं पे नहीं गई, वहाँ कोई बात नहीं गई तो घर पे ही रहना। फिर वापस आई, मिली नहीं। फिर ढूंढा इधर उधर गांव में, फिर भी नहीं मिली तो फिर दूसरे दिन पता चला कि फांसी पे लटकी हुई। आपको किसने सूचना दी? सत्तू नया गांव। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैं 100 नंबर पर फ़ोन लगाया, आई 100 नंबर और उन्होंने उतारी। क्या कोई लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ मामला सामने? लड़ाई झगड़ा नहीं था, वो क्या मैं कुएं पे तो जाऊँगी नहीं आज, बस ऐसा कुछ कहा। क्या लगता है आपको? मैं उनका पति हूँ। नीमच के अम्बेडकर कॉलोनी निवासी कमलेश डूंगरवाल का इलाज करवाने आज नीमच जिला कलेक्टर के आदेश पर तहसीलदार अजय हिंगे और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर प्रवीण पांचाल नीमच के अम्बेडकर कॉलोनी स्थित कमलेश के घर पहुंचे, जहां से कमलेश को एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय लाया गया। प्राथमिक जांच के बाद कमलेश को उदयपुर इलाज के लिए रेफर किया गया है। रविवार को मीडिया में कमलेश मां कमलाबाई ने अपने इकलौते बेटे के इलाज के लिए सभी से गुहार लगाई थी और बताया था कि विगत दिनों कोरोना से उनके पति की भी मौत हो गई थी। कमलेश और उसके पिता के इलाज में घर से लेकर तमाम सामान बिक चुका है और आर्थिक हालत काफ़ी ख़राब है। ऐसे में लोग आगे आएं और उनकी मदद करें, जिसके बाद कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग को आदेशित किया था। अब कमलेश का इलाज सरकारी खर्च पर राजस्थान के उदयपुर में होगा। हाँ, सुबह आए थे, सब टीम आई थी, उन्होंने बोला अस्पताल में, यहाँ सरकारी अस्पताल ले गए थे। वहाँ से फिर इन्होंने गोली दवाई लिख के दी, ये दिया, जो बोल रहे वहाँ से फिर वहाँ उदयपुर रेफर करेंगे, तो उदयपुर जाना पड़ेगा, डॉक्टर साहब ने बोला था। प्रशासन द्वारा खबर मिली थी हमें कि अम्बेडकर कॉलोनी में कमलेश डूंगरवाल करके पेशेंट है जो काफ़ी दिनों से बीमार है
और उसकी मदर जो है वो भी अकेली है और इलाज कराने में सक्षम नहीं है। इसलिए हम लोग वहाँ पे आज गए थे और पेशेंट को यहाँ लेके आए हैं अस्पताल में, और जो भी प्राथमिक उपचार, जो भी उपचार है या सलाह है हम देंगे उसमें। नीमच बस स्टैंड पर आज यातायात विभाग में बसों में अभियान चलाते हुए बस मालिकों को हिदायत दी कि बसों में परमिट के अनुसार ही सवारियों को बैठा कर ले जाया जाए। वहीं यातायात विभाग का अमला बस स्टैंड पहुंचा और बसों में चढ़कर बसों की चेकिंग की कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीमच से मंदसौर जाने वाली बसों में रतलाम और रतलाम जाने वाली बसों में इंदौर की सवारियों को बैठा कर ले जाया जा रहा है। अक्सर शिकायत मिल रही थी कि बस चालक झूठ बोलते हुए सवारी को बैठा कर ले जाते हैं और बाद में उन्हें घंटों तक बीच सफ़र से पहले ही इंतज़ार करना पड़ता है और आगे की दूसरी बस में बैठाया जाता है। ऐसे में यात्रियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर आज यातायात अमले ने अभियान चलाते हुए बस कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी। साथ ही सवारियों को भी समझाइश दी कि वो भी ध्यान रखें। रतलाम की सवारी कौन सी है? रतलाम कौन जा रहा है इसमें? कहाँ जा रहे हो आप? रतलाम का कौन है इसमें? क्षत्रिय खाती नवयुवक समाज द्वारा भारतीय किसान संघ का समर्थन करते हुए सोमवार दोपहर 2 बजे करीब एक ज्ञापन नायब तहसीलदार सविता राठौर को दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि भारतीय किसान संघ द्वारा बहुत बार ज्ञापन देने के बावजूद किसानों को मुआवजा व बीमा पर उचित कार्रवाई नहीं हुई है। इस विषय को लेकर क्षत्रिय खाती नवयुवक समाज द्वारा भारतीय किसान संघ का समर्थन करते हुए ज्ञापन दिया है। यदि इन विषयों पर जल्द कार्रवाई नहीं की तो भारतीय किसान संघ द्वारा जो भी सख्त निर्णय धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसका क्षत्रिय खाती नवयुवक समाज पूरा समर्थन करेगा। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ। नमस्कार।